करते हैं बुलेटिन का बाकायदा आगाज। मजीद बात करें और आपको बताएं, चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की गिरफ्तारी के खिलाफ फैसलाबाद डिवीजन भर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान सड़कों पर निकल आए। फैसलाबाद, टोबा टेक सिंह, झंग, समंदरी और तांतलियावाला समेत मुख्तलिफ शहरों में मुजाहिरे किए। अमन और अमान की सूरत हाल के पेश नजर पंजाब भर में 2 दिन के लिए दफा 144 नाफिज कर दी गई। चेयरमैन तहरीक इंसाफ को नैब ने इस्लामाबाद से हिरासत में लिया। इमरान खान की गिरफ्तारी पर पीटीआई कारकुनान आपे से बाहर। फैसलाबाद, टोबा, झंग, समुंदरी और तांतलियावाला में खिलाड़ी सड़कों पर निकल आए। फैसलाबाद में घंटाघर, समुंदरी रोड, चिनाब चौक, जिला काउंसिल चौक और अलाइड मोड़ समेत दीगर मुकामात पर शदीद एहतजाज। फैजुल्लाह कमोका, लतीफ नजर गुजर और सैयद जिया अलमदार समेत कारकुनान की कसीर तादाद शरीक। कारकुनान ने टायर जलाकर सड़क ब्लॉक कर दी। हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी। 8 बाजारों में बेशतर कारोबारी मराकज और मार्केटें बंद कर दी। उधर टोबा में भी इमरान खान की गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाज। शहबाज चौक में पीटीआई कारकुनान की नारेबाजी। जंग कचहरी चौक में भी कारकुनान सरापा एहतजाज। वकला ने भी मुजाहरे में शिरकत की। गोजरा में भी पीटीआई कारकुनान का मलकावाला चौक में एहतजाज। तहसील सदर खलीफा काशिफ समेत पार्टी अहदेदारान की शिरकत। मुजाहिरीन ने हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। तांदियावाला में भी कारकुनान ने पुल नहर, बंगला चौक पर उकाड़ा फैसलाबाद रोड को ब्लॉक कर दिया। पीजीआई टिकट होल्डर शहीद दाऊद खान और मलिक जुल्फिकार भट्टू की भी एहतजाज में शिरकत। मुजाहिरीन ने इमरान खान की फौरी रिहाई का मुतालबा किया। अमन और अमान की सूरत हाल के पेश नजर महकमा दाखिला पंजाब ने सूबा भर में 2 दिन के लिए दफा 144 नाफिज कर दी। हर किस्म के जुलूस और रैलियों पर पाबंदी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। ये आपको बताएं, पंजाब भर में तमाम तालीमी इदारे कल बंद रहेंगे। तमाम स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में कल छुट्टी होगी। आपको बता रहे हैं कि पंजाब भर में तमाम तालीमी इदारे कल बंद रहेंगे। तमाम स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में कल छुट्टी होगी। आगाह करें आपको, पंजाब भर में तमाम तालीमी इदारे कल बंद रहेंगे। तमाम स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में कल छुट्टी होगी। इमरान खान की गिरफ्तारी का यह मामला है जिसके सबब पूरे मुल्क में जो है एहतजाज किया गया, रैलियां निकाली गई और अब दफा 144 नाफिज कर दी गई है, जिसके तहत कल पूरे पंजाब भर में तालीमी इदारे बंद रहेंगे। तमाम स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में कल छुट्टी होगी। दफा 144 2 दिन नाफिज की जाएगी। आज और कल दफा 144 नाफिज रहेगी और आपको बता रहे हैं कि पंजाब भर में तमाम तालीमी इदारे भी बंद रहेंगे। तमाम स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज को कल छुट्टी दे दी गई है। आपको यहां पर बता रहे हैं कि पंजाब भर में तमाम तालीमी इदारे कल बंद रहेंगे। तमाम स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में कल छुट्टी होगी। आगाह कर रहे हैं आपको यहां पर के चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की गिरफ्तारी का यह मामला है जिसके सबब मुल्क भर में मुख्तलिफ शहरों में एहतजाजी मुजाहिरे किए गए, टायर जलाकर नजर आतिश किए गए और चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद कारकुनान सड़कों पर निकले और मुश्तिल हो गए और आपे से बाहर रहे, जिसके बाहर पूरे शहर में फैसलाबाद में जो है एहतजाजी मुजाहिरे किए गए और पंजाब भर में तालीमी इदारे कल बंद रहने का ऐलान कर दिया गया है। तमाम स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में कल छुट्टी होगी। रवां माली साल के दौरान सनती पैदावार में बड़े पैमाने पर कमी। मुल्क भर के कई शोबों में लाखों लोग मुलाजमतों से हाथ धो बैठे। बढ़ती बेरोजगारी और मुलाजमीन की शांति बारे तफसीलात जानते हैं शहराज भट्ट से। रवा माली साल में जहां सनती पैदावार में बड़े पैमाने पर कमी आई है, वहीं लाखों अफराद को अपनी मुलाजमतों से भी हाथ धोना पड़ा है। इस हवाले से सनतकारों का कहना है कि 4 बड़े सनती शोबों समेत मुल्क भर के ऑटो वेंडिंग यूनिट्स ने 5 लाख से जायद लोगों को मुलाजमत से फारग किया है, जो कि हुकूमत के लिए लम्हा फिक्रिया है। ऑटोमोबाइल वालों ने यहाँ पे अपने यूनिट जो है वो तकरीबन 50% बंद कर दिए हैं और ये कितना बड़ा जुल्म है कि हम बाहर से करोड़ों रुपए की गाड़ियां दरामद कर रहे हैं और यहाँ पे जो हमारे लोकल यूनिट हैं वो बंद हो गए हैं, ये बंद होने जा रहे हैं। ताजिर कहते हैं कि हुकूमती गैर संजीदगी के बाइस बेरोजगारी बढ़ रही है, बिजली की कीमतों में इजाफा और गैस महंगी होने के बाइस पैदावार कम हो रही है। टेक्सटाइल सेक्टर जो है वो जुबू हाली का शिकार है बहुत देर से। तो ये जब 5 लाख बंदा फारग होगा या हो गया है तो उससे क्या होगा, स्ट्रीट क्राइम में भी इजाफा होगा और जो बेरोजगारी की वजह से यहाँ पे जो हालात होंगे, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही कि ये हमारा फ्यूचर कहाँ है, हम कहाँ जा रहे हैं। गाड़ियों के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स बंद होने से लाखों लोग अपनी मुलाजमत से हाथ धो बैठे हैं। ताजिर कहते हैं साजगार माहौल फराम किया जाएगा तो ही इंडस्ट्री मुस्तहकम होगी। कैमरा टीम के साथ शहराज भट्ट, सिटी 41 फैसलाबाद। और अब बात करें होंडा यामाहा के बाद सुजुकी की भी शहरियों पर महंगाई का एक और बॉम्ब चलाने के लिए मैदान में आ गए हैं। सुजुकी ने मोटरसाइकिल्स की कीमतों में 13 से 20 हजार रुपए तक का मजीद इजाफा कर दिया। परेशान शहरी मजीद परेशान हो गए।
ہونڈا یاماہا اور سوزوکی کمپنی میں موٹرسائیکلز کی قیمتیں بڑھانے کی میراتھن ریس جاری ہے۔ 13,000 روپے اضافے سے سوزوکی GD 110 3,35,000 روپے کی ہو گئی۔ GXS 125 cc 19,000 روپے اضافے سے 4,88,000 روپے، GS 150 cc 14,000 روپے اضافے سے 3,64,000 روپے میں ملے گی۔ GR 150 cc 20,000 روپے اضافے سے 5,21,000 اور سوزوکی 250 cc 10,40,000 روپے کی ہو گئی۔ جنگ میں فلور ملز مالکان اور محکمہ خوراک میں ڈیڈ لاک برقرار۔ فلور ملز مالکان نے مہنگی گندم کا جواز بنا کر آٹے کی قیمتوں میں مزید اضافے کا اندیا دے دیا۔ ادھر کاشتکار تنظیموں نے آٹے کی قیمتوں میں اضافے کو مسترد کر دیا۔ جنگ میں فلور ملز مالکان اور محکمہ خوراک میں ڈیڈ لاک برقرار ہے۔ فلور ملز مالکان نے مہنگی گندم کا جواز بنا کر آٹے کی قیمتوں میں مزید اضافے کا اندیا بھی دے دیا، جبکہ کاشتکار تنظیموں نے آٹے کی قیمتوں میں اضافے کو مسترد کر دیا۔ کسان تنظیموں کا کہنا ہے کہ کاشتکاروں سے سرکاری ریٹ پر گندم خرید کر مڈل مین فلور ملز کو مہنگے داموں فروخت کر رہے ہیں۔ محکمہ خوراک کی ناقص پالیسیوں کے باعث فلور ملز کی ڈیمانڈ کو پورا کرنا مشکل ہو گیا ہے۔ فلور ملز کی ڈیمانڈ بڑھنے سے مڈل مین کی چاندی ہو گئی۔ جو فلور ملز ہیں وہ کسانوں سے سستے داموں گندم خرید کر کے اپنا مہنگا آٹا فروخت کر رہے ہیں، جو کہ کسانوں کو اور عام شہری کے لیے یہ ناقابل برداشت ہے، چونکہ وہ عام شہری کی پہنچ سے دور ہے۔ واحد آٹا ہے جو ہر شہری کی، ہر انسان کی یہ ضرورت ہے۔ کسان نمائندوں کا کہنا تھا کہ رواں برس گندم کی پیداوار میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ گندم کی بہتر پیداوار کے باوجود آٹے کی قیمتوں میں اضافہ عوام پر ظلم ہے۔ گورنمنٹ کا جو ریٹ ہے نا وہ ہے 39 روپے، مگر جو ملوں والے ہیں وہ اس ریٹ پہ گندم لے کے کسانوں سے وہ زیادہ مہنگا آٹا دے رہے ہیں۔ روٹی تو امیر نے بھی کھانی اور غریب نے بھی کھانی ہے۔ یہ تو ڈسٹرکٹ انتظامیہ اور جو نگران سیٹ اپ ہے ان کو چاہیے کہ ان کے ساتھ جو ہے نا فلور ملوں والوں کی جو بدماشی یہ کر رہے ہیں یہ بند ہونی چاہیے۔ کاشتکاروں نے مطالبہ کیا ہے کہ حکومت قیمتوں پر قابو پانے کے لیے جامع پالیسی تشکیل دے تاکہ آٹے کی قیمتوں میں استحکام آ سکے۔ کیمرامین عظیم احمد کے ساتھ اویس خان، شری 41 جنگ۔ فیصل آباد میں ستیانہ روڈ سمیت متعدد علاقوں میں نو گو ایریاز بن گئے ہیں۔ کئی علاقوں میں شہریوں نے بنا منظوری کے گیٹ بنا کر بند کر دیے۔ علاقہ مکینوں کو گزرنے میں اور ایمرجنسی کی صورت میں مشکلات کا سامنا۔ یہ شاہراہ عام نہیں ہے، ایسے کئی خود ساختہ بورڈ فیصل آباد کے شہریوں کے لیے درد سر بن رہے ہیں۔ میٹروپولیٹن کارپوریشن حکام کی نااہلی کہیں یا ملی بھگت، فیصل آباد میں نو گو ایریا بننے لگے۔ ستیانہ، جڑاوالا اور شیخوپورہ روڈ پر منظوری کے بنا لگے گیٹ شہریوں کی پریشانی کا باعث بن رہے ہیں۔ ہم اپلیکیشنیں دے چکے ہیں، یہ مزدور آدمی ہیں، میرے ہمسائے ہیں، ہم بچوں کو اسکول جانا ہو، میڈیکل سٹور جانا ہو، میڈیکل ہاسپٹل جانا ہو، ہمیں اتنی دشواری ہے کہ 10 گلیوں میں روٹین میں گیٹ لگے ہوئے ہیں اور گنڈا گردی ایسے ہے کہ یہ اشارہ عام نہیں ہے۔ یہ پٹوار خانے کے کاغذوں میں یہ وقف نامے بنے ہوئے ہیں اور انہوں نے جوں تک نہیں رینگتی افسروں کے کانوں پہ۔ ہم نے بے شمار دفعہ دی ہوئی ہیں، کارپوریشن میں بھی درخواستیں دی ہیں۔ ستیانہ روڈ پر واقع گل بہار کالونی اور محمد پورہ کے مکینوں نے گیٹوں سے چھٹکارا کے لیے ڈپٹی کمشنر آفس میں درخواست دے دی۔ دوسری جانب شیخوپورہ روڈ پر امداد ٹاؤن، جڑاوالا روڈ پر 4 گلیوں میں لگے گیٹ شہریوں کی مشکلات میں اضافے کا باعث بن رہے ہیں، تو ملت چوک کے اطراف میں بھی مختلف افراد نے بنا منظوری گیٹ لگا رکھے ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ میٹروپولیٹن کارپوریشن یا FDA کی منظوری کے بنا گیٹ لگانا قانون کی خلاف ورزی ہے۔ مطلب میرے لیے بہت پرابلم ہے، 10 گلیاں گھوم کے جانا پہنتا، مطلب میں بیمار آدمی دوائی بھی لینی ہوندی، کسی ٹائم میں ایمرجنسی بھی ڈاکٹر کو جانا پہ جاتا ہے، مگر پتہ نہیں ہے وہ پھر بس ہے نہ گلی کھول دے ہی نہیں، واللہ حال میں نہیں بدماشی ہے، گلی نہیں کھول دے۔ ایمرجنسی کی صورتحال میں اہل علاقہ کو ایمبولینس کے لیے بھی راستہ نہیں ملتا۔ شہری کہتے ہیں میٹروپولیٹن کارپوریشن حکام کو متعدد درخواستیں دی مگر کوئی سننے کو تیار نہیں۔ کیمرامین محمد جنید کے ساتھ وقاص احمد بیگ، سٹی 41 فیصل آباد۔ فیصل آباد میں سولر پینل کے استعمال کا رجحان کمرشل بنیادوں پر تیز۔ بجلی مہنگی ہونے پر گھروں کے ساتھ انڈسٹری بھی متبادل پر شفٹ ہونے لگی۔ سولر سے 85 میگا واٹ بجلی سسٹم میں شامل ہو چکی ہے۔ فیسکو کی رپورٹ کے مطابق سولر کی 75 میگا واٹ کی درخواستیں نپٹاتے ہوئے نیٹ میٹرنگ شروع ہو چکی ہے۔ زیر التوا درخواستوں کی منظوری کے بعد سولر پروڈکشن 100 میگا واٹ ہو جائے گی۔ اور ناظرین، دورے جدید میں بھی چنیوٹ میں عوام کی بڑی تعداد صاف پانی سے محروم ہے۔ واٹر فلٹریشن پلانٹ کا منصوبہ لٹک گیا، اندرون شہر 5 میں سے 3 پلانٹ نہ لگائے جا سکے۔
चन्योट में 2019 में हजारों रिहायशियों को पीने के साफ पानी की फराहमी का शुरू होने वाला वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट का मंसूबा लटक गया। अंदरून शहर 5 में से 3 प्लांट न लगाए जा सके। महल्ला गफूराबाद, लाहौरी गेट, महल्ला उस्मानाबाद, खैराबाद, मिस्कीनपुरा, मुअज्जम शाह समेत दीगर कई आबादियों के हजारों मकीन पीने के साफ पानी की बूंद बूंद को तरस गए। शहरियों का कहना है कि 2 रोज से पीने के लिए साफ पानी भरकर लाते हैं। बल्दिया साफ पानी के मंसूबे मुकम्मल कराए। आगे आने वाले जदीद दौर के मुताबिक भी हमें जरूरत है साफ पानी की। जैसे जैसे सीवरेज लाइन की वो ऊपर आती जा रही है और पानी साफ पीने का जो वो नहीं मुहैया होता, तो हमारी दरख्वास्त है गवर्नमेंट से कि चेयरमैन बल्दिया साहब तो अब नहीं है, तो गवर्नमेंट ये प्रोजेक्ट अपने अंडर लेके पंजाब गवर्नमेंट पानी का जो हमारा इंतजाम है साफ पीने के पानी का वो हमारा हल करे। शहरियों ने आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। फैसलाबाद के 2 बड़े अस्पतालों के नाम तब्दील। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट की हदायत पर किया गया। डिस्ट्रिक्ट टीचिंग हॉस्पिटल फैसलाबाद का नाम तब्दील करके अलाइड हॉस्पिटल 2 रख दिया गया। गवर्नमेंट जनरल हॉस्पिटल गुलाम मोहम्मदाबाद का नाम तब्दील करके फैसलाबाद टीचिंग हॉस्पिटल फैसलाबाद कर दिया गया। नामों की तब्दीली के हवाले से सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद 2 माह से वाइस चांसलर से महरूम। वाइस चांसलर न होने से पीएचडी स्कॉलर्स के थीसिस लटक गए। वाइस चांसलर डॉक्टर शाहिद कमाल की वफात के बाद से ताहाल चार्ज किसी को नहीं दिया गया। वाइस चांसलर की मंजूरी के बाद किसी पीएचडी तालिब इल्म का थीसिस प्रोसेस नहीं हो सकता। जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद 2 माह से वाइस चांसलर से महरूम। वाइस चांसलर न होने से पीएचडी स्कॉलर्स के थीसिस लटक गए। वाइस चांसलर डॉक्टर शाहिद कमाल की वफात के बाद ताहाल चार्ज किसी को न दिया गया। वाइस चांसलर की मंजूरी के बगैर किसी पीएचडी तालिब इल्म का थीसिस प्रोसेस नहीं हो सकता। वाइस चांसलर डॉक्टर शाहिद कमाल 13 मार्च को हादसे में जाँ भाग हो गए थे। यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर न होने से तालीमी उमूर की अंजाम दही में मुश्किलात दरपेश हैं। फैकल्टी और तलबा ने हुकूमत से वाइस चांसलर की सीट पर तैनाती या किसी सीनियर प्रोफेसर को आर्जी चार्ज देने का मुतालबा किया ताकि डिग्रियां मुकम्मल करने के लिए मामलात को निपटाया जा सके। दूसरी जानिब यूनिवर्सिटी ऑफ झंग एक बार फिर सरबराह से महरूम हो गई। वाइस चांसलर डॉक्टर नबीला रहमान 3 माह की मुद्दत मुकम्मल होने के बाद वापस रवाना हो गई। यूनिवर्सिटी ऑफ झंग में 1 साल से ज्यादा अरसा गुजर गया मगर मुस्तकिल वाइस चांसलर की तैनाती न हो सकी। प्रोफेसर डॉक्टर नबीला रहमान को भी 3 माह का आर्जी चार्ज सौंप दिया गया था। वाइस चांसलर न होने से यूनिवर्सिटी के इंतजामी उमूर मुतासिर होने लगे। कमालिया में पीर सैयद गुलाम हसामुद्दीन जिलानी गोलड़ा शरीफ की आमद। उम्मीदवार बराए सूबाई असेंबली चौधरी शाहिद इकबाल गुजर की खसूसी दावत पर कमालिया पहुंचे। कमालिया में उम्मीदवार बराए सूबाई असेंबली चौधरी शाहिद इकबाल गुजर ने तकरीब का इनेकाद किया। पीर सैयद गुलाम हसामुद्दीन जिलानी शरीफ ने उम्मीदवार बराए सूबाई असेंबली शाहिद इकबाल गुजर की हमायत का ऐलान किया। नौजवान लड़के लड़कियों को बिलखौत में किन मसाइल का सामना करना पड़ता है? फैसलाबाद का फैमिली हेल्थ क्लिनिक जो सेंटर कैसे नौजवानों की रहनुमाई करता है, ये जानिए इस रिपोर्ट में। बुलूगत की उम्र में पहुंच जाने पर हर इंसान को तलीदी मसाइल का सामना करना पड़ता है। इन मसाइल के हल के लिए पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट की जानिब से फैमिली हेल्थ क्लिनिक एडोलसेंट सेंटर मौजूद है, जहां नौजवान लड़के लड़कियां मुफ्त अपना चेकअप करवा सकते हैं। इसी हवाले से डॉक्टर इकरा अकरम का कहना है कि हमारा अव्वलीन मकसद नौजवानों को दरपेश जिनसी, जिस्मानी और नफ्सियाती बीमारियों का सदेबाब करना है। खास तौर पर उनकी तौलीदी सेहत को प्रमोट करना हमारी सोसाइटी का, उनको एक अच्छा मेंबर बनाने में इसमें हम खास तौर पर काम कर रहे हैं। इसका मकसद ये है कि हमारी आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा नौजवानों पर मुश्तमिल है और इस आबादी को जो है वो हम अपनी ज़्यादा अच्छी ग्रोथ की तरफ लेकर आना चाहते हैं ताकि हम अपने मुआशरे को एक अच्छा शहरी फराहम कर सकें। डॉक्टर इकरा अकरम का मजीद कहना था कि आज कल नौजवानों में नफ्सियाती बीमारियां पाई जाती हैं। नौजवानों को चाहिए कि नफ्सियाती मामलात बिगड़ें इससे पहले वो एडोलसेंट सेंटर में अपना चेकअप जरूर करवाएं। उन्होंने कहा कि मुख्तलिफ कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में हमारे आगाही सेमिनार होते हैं जिसमें हम बढ़ते हुए जिनसी रुझान को कम करने की कोशिश करते हैं। जिस्मानी, जज्बाती, नफ्सियाती किसी भी एस्पेक्ट में हो सकती है, ठीक है, इवन तौलीदी सेहत से मुतल्लिका भी हो सकती है। अगर हम नफ्सियाती अमराज की बात करें तो इसमें ख़ास तौर पर बच्चों के अंदर जो है वो तालीम का खौफ बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा अपने करियर को सेट करने का खौफ बहुत ज़्यादा है। बाज़ औक़ात जो है वो बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं माँ बाप के अच्छे ताल्लुकात की ना वजह से, ठीक है, और इसके अलावा और भी बहुत से ऐसे मसाइल हैं जिनको जो है वो हम डील कर रहे होते हैं। डॉक्टर इकरा अकरम ने तजवीज़ देते हुए कहा कि वालिदैन और औलाद में जनरेशन गैप बढ़ गया है। वालिदैन को चाहिए वो अपनी औलाद के लिए बेहतर फैसले करें। कैमरामैन हसन चौहान के साथ हसीन नकवी, सिटी 41। जीसी विमेन यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में लॉयलपुर वॉरियर्स की तरफ से खसूसी सेशन। चेयरमैन लॉयलपुर वॉरियर्स मेजर रिटायर्ड तासीर इकराम ने यूनिवर्सिटी को ग्रीन कैंपस बनाने और यूनिवर्सिटी में मुनाफा बख्श फ्रूट गार्डन बनाने का आइडिया पेश किया। ये रिपोर्ट जानिए।
GCV में यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में लॉयल पुर वॉरियर्स ने खसूसी सेशन मुनक्किद किया, जिसका मकसद बिजनेस आइडियाज की मदद से शजरकारी को फरोग देना था। चेयरमैन लॉयल पुर वॉरियर्स मेजर रिटायर्ड तासीर इकराम ने खसूसी शिरकत की। उनका कहना था कि फैकल्टी और तालिबात की मदद से यूनिवर्सिटी में ज्यादा से ज्यादा फलदार दरख्त लगाएंगे। डेट्स लगाई जाएंगी, वो डेट्स भी ऐसी क्वालिटी की डेट्स लगा रहे हैं जो अच्छी प्रोड्यूस देंगी, अच्छा फ्रूट देगी, जिसके फ्रूट के पैसों से इस यूनिवर्सिटी की डेवलपमेंट हो सकती है, स्टूडेंट्स की वेलफेयर हो सकती है। इंडिविजुअल स्टूडेंट्स को हम ये रिकमेंड करेंगे कि पौधे ये डोनेट करें, बल्कि अडॉप्ट करके लगवाएं और उसमें से इनका शेयर आए। जब भी वो सेल हो तो इनको उसमें से पैसे, इनको पता चले कि मैं कुछ भी करूं तो उससे मुझे पैसे आ सकते हैं। तालिबात ने भी शजरकारी बिजनेस आइडियाज को खुशाइंद करार दिया और इन पर अमल दरामद करते हुए अपनी यूनिवर्सिटी को सरसब्जो शादाब बनाने का अज़म जाहिर किया। कुरान प्रोजेक्ट जो यहाँ पे कुरान पाक के नाम से लॉन्च कर रहे हैं, एक प्रोजेक्ट मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा है, क्योंकि इससे ऑफ कोर्स वो कह रहे हैं कि वर्ल्ड वाइड इस पाक को वो रिप्रेजेंट करेंगे और हमारी यूनिवर्सिटी इससे अपलिफ्ट होगी। बहुत ही अच्छा प्लान लगा है, क्योंकि अगर जितने ज़्यादा ग्रीनरी होगी उतना ही ये रेस्पिरेशन के प्रोसेस में सारे प्रोसेस अगर होगा, ये ट्रीज़ वगैरह होंगे तो फ्लड्स एंड सारे प्रोसेस यही कंट्रोल करते हैं। मेरे ख्याल से ऐसे जो प्रोग्राम्स हैं वो यूनी में होने चाहिए। लॉयल पुर वॉरियर्स की तरफ से यूनिवर्सिटी को ग्रीन कैंपस बनाने का आइडिया भी पेश किया गया। यूनिवर्सिटी में मुनाफा बख्श फ्रूट गार्डन बनाने की तजवीज भी दी गई। इस मौका पर वाइस चांसलर डॉक्टर रुबीना फारूक, प्रो वाइस चांसलर डॉक्टर जिले हुमा नाजली, फैकल्टी मेंबरान और तालिबात की बड़ी तादाद मौजूद थी। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ जहांगीर अशरफ, फैसलाबाद। पंजाब इंटर डिविजनल आर्चरी चैंपियनशिप में जंग के खिलाड़ियों ने मैदान मार लिया है। खिलाड़ी 5 पोजीशन हासिल करने में कामयाब। खिलाड़ियों के एजाज में तकरीब का एहतमाम किया गया। पंजाब इंटर डिविजनल आर्चरी चैंपियनशिप के मुकाबले गुजरांवाला में मुनक्किद हुए, जिसमें जंग के खिलाड़ियों ने नुमाया पोजीशंस हासिल की और इनामात जीते। इसी खुशी में स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट जंग ने खिलाड़ियों की हौसला अफजाई के लिए तकरीब का एहतमाम किया। तकरीब में खिलाड़ियों को हार पहनाए गए और मिठाई तकसीम की गई। इस मौका पर सेक्रेटरी पंजाब आर्चरी एसोसिएशन अमानुल्लाह शान का कहना था कि जंग में खिलाड़ियों को बेहतरीन कोचिंग फराहम की जाती है, जिसके बायस खिलाड़ी पंजाब मुल्की और गैर मुल्की मुकाबलों में पोजीशंस हासिल करते हैं। 9th इंटर डिवीजन पंजाब आर्चरी चैंपियनशिप में शिरकत की और उसमें नुमाया पोजीशन हासिल करने की वजह यह है कि इन खिलाड़ियों ने बड़े भरपूर तरीके से सीमट की तैयारी की थी और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी इस अकेडमी के अब्दुर्रहमान आरिफ ने 70 मीटर के मुकाबलों में पहली पोजीशन, कासिम ताहिर ने 70 मीटर के मुकाबलों में दूसरी पोजीशन और गर्ल्स के 70 मीटर के मुकाबलों में सादिया आवद ने तीसरी पोजीशन हासिल की। खिलाड़ियों ने पोजीशंस बरकरार रखने के लिए मजीद मेहनत करने के अज़्म का इजहार किया और अपने कोच का शुक्रिया अदा किया। कैमरामैन मोहम्मद अरबाब के साथ वसीम अजीज, सिटी 41 जंग। गर्मियों में घरों के बागीचों की रौनकें कैसे बहाल रखी जाएं? पौधों की बेहतर नशोनुमा और नर्सरी से पौधे लाने के बाद किन एहतियाती तदाबीर की जरूरत है, जानते हैं इस रिपोर्ट में। मौसम गर्मा में पौधों की नशोनुमा के लिए खास एहतियात की जरूरत होती है। दर्जा हरारत बढ़ने से पौधों के मुरझा जाने का अमल तेज हो जाता है, इसलिए घरों के बागीचों में पौधों का खास ख्याल रखना बहुत जरूरी है। ऑल पाकिस्तान नर्सरी एसोसिएशन के सदर यूसुफ शाह का कहना है कि धूप की शिद्दत से छोटे पौधों को महफूज रखने के लिए ग्रीन नेट का इस्तेमाल मौसर साबित हो सकता है। मौसम गर्मा में गुलाब, मोतिया और रात की रानी को ज्यादा पानी की जरूरत होती है। आउटडोर पौधों को दिन में 2 मरतबा पानी लगाना चाहिए, ताहम पौधों को सुबह और शाम के वक्त पानी लगाना बहुत जरूरी है, जबकि दोपहर के वक्त पानी लगाने से गुरेज करना चाहिए। पानी की मकदार बढ़ जाती है क्योंकि धूप होती है, गर्मी होती है, पौधे धूप इतनी बर्दाश्त नहीं करते। इनका जो पानी है 2 टाइम कर देना चाहिए। कुछ पौधे प्लांट ऐसे भी होते हैं जिनको नेट की ज़रूरत होती है, वो नेट के नीचे रखे जाएं। ज़्यादा गर्मी वो बर्दाश्त नहीं करते। जब घर में आप पौधा कोई नया लेके जाते हैं, उसको भी सूरज की एडजस्टमेंट के लिए तकरीबन 1 हफ्ते की ज़रूरत होती है, उसको भी 2 वक्त का ही पानी देना चाहिए। उनका मजीद कहना था कि इंडोर पौधों कीन पाम, गोल्डन पाम, सॉन्ग ऑफ इंडिया को हफ्ते में 2 से 3 मरतबा ही पानी लगाया जाए। नर्सरी से लेकर जाने के बाद 2 हफ्ते तक पौधों का खास ख्याल रखना चाहिए ताकि पौधों की नशोनुमा बेहतर अंदाज में हो सके। पौधे जिंदगी की अलामत हैं। जमीन के माहौल को साजगार और मुतवाजन रखने के लिए जरूरी है कि हर मौसम में पौधों की नशोनुमा के लिए इनका खास ख्याल रखा जाए। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ अरसलान दुरानी, सिटी 41 फैसलाबाद। आपको बताएं, खुश रंग खुश जायका सेहत के लिए नहायत मुफीद, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर खट्टा मीठा जायकादार ऑर्चिड पककर तैयार हो गया है। मजीद जानिए इस रिपोर्ट में।
आड़ू का फल कभी सवात और शुमाली इलाका जात की सौगात समझा जाता था, लेकिन अब ये फल पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी काश्त किया जाता है। मौसम गर्मा शुरू होते ही समंदरी के बाग में आड़ू की फसल पक कर तैयार हो चुकी है। शहरी ताज़ा आड़ू खरीदने बाग का रुख कर रहे हैं। मैं यहाँ आड़ू खरीदने के लिए आया हूँ। ये समुद्री का एक मशहूर बाग है, यहाँ से हम आड़ू लेने आते हैं। हमारे बच्चे ये बहुत पसंद करते हैं, ये आड़ू बहुत मीठे होते हैं। बाग मालिक का कहना था कि आड़ू लज्जत, जायके और मिठास में अपना सानी नहीं रखता। जितनी खुशबू ज्यादा होगी आड़ू उतना ही पका हुआ होगा। शहरी बाग से फल तोड़कर खाना पसंद करते हैं। बहुत अच्छा पैदावार के लिहाज से भी वैरायटी बहुत अच्छी है और लोग मिठास से, जायके के लिहाज से बहुत पसंद करते हैं। शहरी रोज़ आते हैं और शोर रोज़ के रोज़ ले जाते हैं। फ्रेश मिलता है जिससे वो मुतमईन है और हम भी इसके पैदावार से और मुनाफे से बहुत मुतमईन है। मुनाफा बख्श कारोबार है और अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छी पैदावार दे रहा है। कैलोरीज में नहायत कम और फाइबर से भरपूर आड़ू में विटामिन ए, के, ई, आयरन, मैग्नीशियम, पोटाशियम, कॉपर, जिंक भरपूर मिकदार में पाया जाता है। ग़िज़ाई माहिरीन का कहना था कि दिन भर में एक आड़ू खाने से इंसानी सेहत पर मुफीद असरात मुरतब होते हैं। एक आड़ू में 68 कैलोरीज, 2 ग्राम फाइबर, 1.3 ग्राम प्रोटीन होती है। आड़ू आंखों, आंतों, खून की शरियानों के लिए नहायत मुफीद है। इसकी ठंडी तासीर जिस्म में गर्मी की शिद्दत कम करती है। हर मौसम का जो फल है ना, उसमें अल्लाह ताला ने एक खासियत रखी हुई है। इसी तरह आड़ू में भी ये खासियत रखी है कि ये मैदे के अमराज के लिए बड़ा मुफीद होता है। मैदे में अगर न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।